हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौर। ये जो हम रीडिंग लेकर आए हैं इसमें कोई पाइल नहीं होने वाला है, कोई ग्रुप नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग होने वाली है, लेकिन इस रीडिंग तक पहुंचेगा वही जिस तक की रीडिंग जाएगी। ठीक है, जिसको वो भगवान जी मैसेज देना चाहेंगे। और इस रीडिंग में होने क्या वाला है, इस रीडिंग में हमने आपके पूर्वजों से मैसेज चैनल किए हैं और ज़्यादातर मैसेज इसमें चैनल ही किए हैं। हमने टैरो कार्ड्स की मदद बहुत कम ली है और बहुत बाद में ली है। जितना ज़्यादा मैसेजेस हो सकते थे उतना ज़्यादा चैनल हमने किए हैं, और वो जो मैसेज हुए हैं वो भगवान जी की तरफ से और आपके पूर्वज की तरफ से ही आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई लव्ड वन है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करिए, हाथ जोड़कर उनको मांगो कि जो भी मैसेज आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से पहुंचे। और ये जो रीडिंग हुई है वाकई में बहुत बहुत पॉजिटिव हुई है, बहुत कुछ निकल कर आया है। जो कुछ भी इस रीडिंग में आया है ना, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। और जिस तक की रीडिंग जारी है, आप चुने गए हो। चुने गए हो एक तो भगवान के द्वारा, और दूसरा अपनी ब्लड लाइन में आप लोग चोजन वन हो। आपका बहुत बड़ा मिशन है। कैसे, वो आपको इस रीडिंग में पता लगेगा। अगेन ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो डिवाइन सोल्स, हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों के पूर्वज एंसेस्टर्स आप लोगों को क्या मैसेज देने वाले हैं। क्या वो आपसे खुश हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या वो तकलीफ में हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम सब कुछ कवर करेंगे। इसमें कोई पाइल नहीं होने वाला है, एक जनरल रीडिंग होने वाली है। इसमें हम पहले मैसेजेस चैनल करेंगे जो आते हैं, फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, तो कोई भी पाइल नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे भगवान जी को। आप भी प्रार्थना करो कि जो भी मैसेज आप तक पहुंचना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। ऑल राइट। तो जो सबसे पहला मुझे मैसेज मिल रहा है वो मुझे एक ऐसी चीज़ दिख रही है कि जैसे रस्सी से नहीं बांध देते, ऐसे गोल 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 ऐसे बांध देते हैं, वैसा दिख रहा है कि जैसे ना आपके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो किसी तरीके से बंधे हुए हैं। डिवाइन सोल्स वो किसी तरीके से बंधे हुए हैं, और वो जो आपकी हेल्प कर सकते थे, हेल्प करना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रही है। वो भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। किसी ने नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को बांध दिया है, और हो सकता है आपके खाने में, खाने पीने की चीज़ों में बाल वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें मिल रही हो और आपको सिम्टम मिल रहे हो कि पितृ दोष है। वो एक्चुअल में पितृ दोष नहीं है। कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि उनके पितृ की जो सेवा होती है वो अच्छे से नहीं हुई है, उनका कुछ पिंडदान, उनके लिए कुछ करवाना चाहिए उन्हें, पूजा वो है, उसकी वजह से उनके पितृ परेशान है, उसकी वजह से भी बंधे हुए हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की नेगेटिव एनर्जीज के कारण आपके पितृ बंधे हुए हैं। वो भी है। ओके, 1 मिनट। ऑल राइट डिवाइन सोल्स, माफ़ी चाहूँगा कि बीच में मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ा किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो ये था कि किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज से आपके जो पितृ हैं वो ना, उन्हें बांध दिया गया है। ठीक है, वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आपको आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुझे एक मैसेज और मिल रहा है। अगर आप लोगों के घर पे टेरेस पे बहुत कुछ सामान रखा हुआ है, या फिर किसी एक डायरेक्शन में ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत टाइम से, सालों से, महीनों से कुछ चीज़ें इधर उधर नहीं हुई हैं, तो आपको डी क्लटर करने की ज़रूरत है। खास करके अपना नॉर्थ ईस्ट सेक्शन आपके घर पे है जो, ठीक है, टेरेस पे भी आपका ना बेफालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कबाड़ा नहीं होना चाहिए इन शॉर्ट।
ओके डिवाइन सोल्स, ये मैसेज पता नहीं किसके लिए था, मुझे लगता है ये ज़्यादातर लोगों के लिए रेजोनेट होगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ये सब चीज़ें रहती हैं कि जहाँ पे जो चीज़ रखी है वो वहीं पे रखी रहेगी जब तक हमें यूज़ में नहीं आ जाए। तो डीक्लटर करते रहा करिए जगह को, एक ही स्पेस को नेगेटिव मत क्या करिए क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज फिर उधर से वाइब्रेट होने लगती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के पूर्वज से ना मुझे एक मैसेज मिल रहा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। उनके नाम का अगर आप दिया जलाते थे, बंद कर दिया है, अभी नहीं जलाते हो, तो उसको दोबारा से शुरू कर दो, उनके नाम का दिया जलाना शुरू कर दो। और अगर आपने कभी जलाया नहीं है तो शुरू से शुरू कर दो, उनके नाम का दिया जलाना आपके पितरों के शुरू कर दो। और कोई एक दिन ले लो हफ्ते में, सैटरडे ज़्यादा होता है पितरों के लिए, सैटरडे को ना उनके नाम का दिया जला के प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए, वो आपको बोलना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा, उनकी भी हीलिंग होगी, उनका भी उद्धार होगा और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी इससे। ठीक है, डिवाइन सोल्स और पितरों से कनेक्टेड होते हैं शनिदेव। शनिदेव से कनेक्टेड होता है पीपल का पेड़। ओके, बना देते हैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसे जज मत करिएगा, वो तो जल्दबाजी में हम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो ड्राइंग मेरी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। पीपल का पेड़, तो पीपल के पेड़ पे मुझे ये इस चीज़ से ये भी कनेक्ट हो रही है, अगर आप लोगों ने कोई धागा वगैरह बांधा है पेड़ पे, कोई मन्नत मांगी थी कि आपका ये काम हो जाए वो काम हो जाए, तो आप दिया जलाओगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, तो उसको करो पूरा, वो अधूरी है। ठीक है, अभी चाहे वो आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई है लेकिन आप पूरा कर दो उसको जो आपने बोला हुआ था। अगर नहीं हुई है मन्नत पूरी तो करते ही मन्नत पूरी हो जाएगी। आपके लिए कुछ मैसेजेस ये मिल रहे हैं और आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं ये चीज़ें। देखो, हम पूर्वज सिर्फ देख रहे हैं लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो जो पहले की पीढ़ी थी, वो जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए हम देख रहे हैं, नहीं, ये हम सब कुछ कवर कर रहे हैं इसमें। अगर आप लोगों का कोई फैमिली मेम्बर, आप ही लोगों के सामने डेथ हुई है उनकी और वो अभी आपके साथ नहीं है लेकिन उनकी सोल आपके साथ है, तो हम उन सभी की स्पिरिट को इसमें कवर कर रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं। और ये मैसेज आई थिंक पहले भी मिला था आपके लिए, ताकि किसी रीडिंग में आया था कि अगर आपने कुलदेवी की पूजा बंद कर दिया, कुलदेवी की पूजा करना शुरू करिए। आपको स्नेक्स दिख रहे होंगे ड्रीम्स में, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपको एंसेस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन सोल्स। ओके, शिव जी दिख रहे होंगे, शनिदेव से रिलेटेड कुछ सपने आ रहे होंगे आपको, तो वो भी करो। आप ना शनिवार को, सैटरडे को किसी तरीके का दान करना शुरू कर दो, 3 शनिवार दान करना शुरू कर दो। और अगर आपके कामों में रुकावट आ रही है, वेल्थ नहीं आ पा रही है, मनी इनफ्लो नहीं बढ़ रहा है, पैसा आता है रुकता नहीं है, तो ये काम करना शुरू कर दो, आपके पास पैसा भी रुकने लग जाएगा। ये आपको बताना चाह रहे हैं आपके पूर्वज, उन्हीं की तरफ से मैसेज है, मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ। ओके, आपकी चर्चा होती है डिवाइन सोल्स, मुझे ये सुनाई दे रहा, आपकी चर्चा होती है, आपके जो भी ब्लड लाइन के ऐसे सोल रही हैं जो पास्ट हो गई हैं, अभी नहीं है, उनके बीच में आपकी चर्चा होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका जन्म है ना, आपका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है और उसके फल स्वरूप आप अपनी ब्लड लाइन की हीलिंग भी कर रहे हो, वो भी दिख रहा है। और उसकी वजह से आपके जो पूर्वज हैं, जो सोल्स हैं जो अभी आपके साथ नहीं हैं, ठीक है, वो हील हो रहे हैं और वो तारीफ करते हैं आपकी, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, आपने बखूबी अपने रोल को निभाया है, ये भी कनेक्ट हो रहा है मुझे। और हम पूर्वज के लिए तो देख ही रहे हैं, आपको ना भगवान जी की तरफ से भी ब्लेसिंग मिल रही है। भगवान जी भी जैसे आपके ऊपर ना एक तरीके का प्रकाश गिर रहा है, डिवाइन सोल्स। जैसे आप हो यहाँ पे, ऐसे लगा लेते हैं, आप हो यहाँ पे, आपके ऊपर ये प्रकाश गिर रहा है, ऐसे आपका ऑरा लाइट से भर रहा है, आपका ऑरा का साइज बढ़ता जा रहा है, डिवाइन सोल्स।
और जो आपके पूर्वज आपसे खुश हैं वो इसी वजह से खुश हैं कि आपकी प्रार्थना की वजह से, आप जो ब्लेसिंग मिल रही है आपको, उसकी वजह से उनकी पूरी ब्लड लाइन की हीलिंग हो रही है। ठीक है? और जो जिनके लिए आया था कि बंधे हुए हैं, उनके लिए कुछ करना है आपको, तो उनके लिए भी करो, और जो भी आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है वो भी फिर खुल जाएगी। अभी मुझे ना हरिद्वार का विजन आया। अगर आपने बोला हुआ है हरिद्वार आपको जाना है, तो बिल्कुल जाइए। अपने पितरों के नाम का कुछ करवा कर आइए वहाँ पे। ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ठीक है? आपकी कहीं यात्रा होने वाली है। डिवाइन सोल्स, आपकी कहीं यात्रा हो रही है, और जहाँ आपकी यात्रा हो रही है उसके बाद आपके रास्ते खुलने वाले हैं। आपकी ग्रोथ आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। आप किसी धार्मिक कार्य में अपना साथ देने वाले हो, इन्वॉल्व होने वाले हो किसी धार्मिक कार्य में। और समझ जाइएगा, जब कभी भी ऐसा होता है तो आपकी लाइफ के नए नए दरवाजे आपके सामने खोल दिए जाएंगे। आपको ना कोई बच्चा दिख सकता है सपने में, या फिर कोई छोटा सा बच्चा आपके पास आ सकता है खेलता हुआ, आपसे कुछ खाने के लिए मांग सकता है, तो उसको दीजिएगा। ठीक है? उसको खाने के लिए दीजिएगा। ये मैसेज भी कनेक्ट हो रहा है। आपके पूर्वज ये बताना चाह रहे हैं। आपके पूर्वज आते हैं आपसे मिलने किसी न किसी रूप में, डिवाइन सोल्स। आप खुद नहीं पहचान पाते हो उनको। आपके घर पे जब कभी भी क्रो बोले अपनी क्या बोलते हैं उसको, बांग लगाए उसको, तो आई थिंक उसके लिए बोलते हैं ना, मुर्गे और मुर्गी के लिए बोलते हैं आई थिंक। पता नहीं, समझ जाइएगा, भावनाओं पे जाइए, शब्द पे नहीं। ओके डिवाइन सोल्स, तो जब कभी भी आपको आपके घर के आसपास ईगल दिखे या फिर क्रो दिखे, तो समझ जाइएगा आपके पितर आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप बर्ड्स की सेवा करना शुरू कर दीजिए। ये सारी जो चीजें आ रही है ना, ये मैसेजेस आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं। ये लाइट बंद हो गई है। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी इसको ऑन करके आता हूँ। सॉरी, वो एक रिंग लाइट बंद हो गई थी जिस पे मेरा फ़ोन लगा हुआ है। ठीक है? रिकॉर्ड करने के लिए। और मुझे ऐसा फील हुआ, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जैसे ये मैसेज कंफर्म हुआ, जो अभी आपको मैसेज दिया था, मैंने बोला और अभी मैं भूल गया आपको क्या बोला था मैंने। तो वो मैसेज कंफर्म हुआ है कि आपको वो करना है। सारे ही मैसेजेस आपको उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, तो आप वो करिए। ठीक है? और अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर अभी जाके तारा बन गया है आप ही के सामने कम उम्र में, तो वो आपका साथ दे रहे हैं, आपका हाथ थामा हुआ है उन्होंने। वो भगवान को निरंतर प्रार्थना करते हैं, वो भी आप तो कर ही रहे हो कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स भगवान भेजते रहें। आप लोगों का जो जन्म हुआ है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों का जन्म स्वयं में एक प्रार्थना है, एक फल है ब्लेसिंग का। कैसे? मुझे ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं। आपके पूर्वजों ने पहले ये भगवान को प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा मेंबर आए आपके लीनिएज में, मतलब उनकी लीनिएज में, जिन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके आने से, उस डिवाइन सोल के आने से उद्धार हो जाए पूरी ब्लड लाइन का। वो काम आप कर रहे हो डिवाइन सोल, जो इस वीडियो को देख रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपको ना कुछ अजीब सा लग रहा होगा इस वीडियो को देखते हुए, कुछ अजीब से इमोशंस, कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस किस को ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा आपको फील हो रहा है अपने आसपास कि कुछ तो है, कुछ तो आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर जैसे पानी गिर रहा है। डिवाइन सोल्स, वाटर से कुछ कनेक्शन है, या तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो देखते देखते पानी से कुछ कर रहे हो आप, अब आपको पानी पीना चाहिए, आपको पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। पानी से रिलेटेड कुछ तो आपके आसपास हो रहा है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और ये मैसेज यहाँ पे ये कंफर्म करवा रहा है कि हाँ, आपके जो पितृ हैं उनको गंगा माँ का स्नान कराइए। ये बार बार मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके? और अगर आपको अंधेरे में रहना पसंद है तो नहीं, अंधेरे में मत रहो।
उजाला करो अपने आसपास, मुझे बटरफ्लाई दिखे। अगर आपको बटरफ्लाई मिलते हैं 48 आवर्स के अंदर इस वीडियो देखने के बाद, येलो वाइट, तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। मुझे आउल की पिक्चर भी दिखा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है आपके घर पे, आपके लाइफ में। अगर आपका टाइम टेबल खराब है डिवाइन सोल्स, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल ठीक करने की ज़रूरत है आपको। टाइम टेबल सुनाई दे रहा है मुझे, टाइम टेबल ठीक करिए आप। और टाइम टेबल से मुझे ये भी दिख रहा है सन और मून, ठीक है। सन और मून हम क्या देखते हैं, दिन रात हो रहा है, लेकिन हम इसको साइकिक के तौर पे भी देखते हैं, ठीक है। हम इसको साइकिक के तौर पे भी देखते हैं। आप साइकिक हो सकते हो, आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देती है। आप, मुझे ये दिख रहा है किसी दूसरी दुनिया से आए हो, किसी दूसरे लोक से आए हो। आपको बुलाया गया है यहाँ पे, आपको भेजा गया है इस धरती पे कुछ सर्व करने के लिए। आपने जैसे उस पोर्टल को ओपन कर सकते हो, मुझे पोर्टल भी दिख रहा है। आपको वो पोर्टल ओपन करना आता है डिवाइन सोल्स, आपको ये सिखाया जाएगा। आप जब कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, 1.5 महीने के अंदर आपको आपकी सोल के बारे में, आपके बारे में ऐसे ऐसी चीज़ें सामने मिलेंगी, आपके ऐसा ऐसा ज्ञान मिलेगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि क्या हो रहा है ये आपके साथ। इस तरीके की एनर्जी मुझे कनेक्ट करा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पितर। आपके पूर्वजों में से ना ऐसी सोल्स रही हैं जो माँ काली के भक्त रहे हैं, शिव जी की उन्होंने पूजा करी है, तपस्या करी है। मुझे ऋषि दिख रहे हैं आपकी ब्लड लाइन में से, कोई ऐसे ऋषि रहे हैं बहुत अच्छे लेवल के, जिन्होंने इस समाज की सेवा करी है, उन्हें सर्व किया है, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाए। उनको ढोंग पाखंड का नाम देकर चुप करा दिया गया उनकी। मुझे ना एक चीज़ कनेक्ट हो रही है, एक स्टोरी दिख रही है मुझे। स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है किन्हीं लोगों के लिए, कि आपकी ब्लड लाइन में आपके जो पूर्वज थे वो लोगों की सेवा करते थे, सब काम करते थे, अच्छा अच्छा करते थे, ठीक है। और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जैसे साजिश रची कि इनको डाउनफॉल में लेकर जाओ। ये तो पता ही कब का टाइम दिख रहा है मुझे, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। अभी तो गवर्नमेंट होती है, ये जब का टाइम दिख रहा है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तो राजा जो थे उनको इनसिक्योरिटी हुई कि इनकी सबकी पूछ हो रही है, इनको सब राजा मानने लग जाएंगे, मेरी तो कुछ वैल्यू नहीं हो रही है। तो उन्होंने ऐसी साजिश रचवाई कि इनके लिए ना नेगेटिव इल्ज़ाम लगा दो इन पे कि ये ढोंग पाखंड कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को फैला रहे हैं, ये पॉजिटिव सहारा नहीं ले रहे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये भूत पिशाच को बुलाते हैं, ये तंत्रा करते हैं। मतलब नेगेटिव चीज़ें उनके खिलाफ कर दी गई, उन्हें बदनाम कर दिया गया डिवाइन सोल्स। ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ब्लड लाइन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जिनके साथ ये हुआ उनमें से एक सोल आप हो, डिवाइन सोल्स, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और आपको फायर से भी डर लगता होगा काफ़ी ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि फायर जला ना दे आपको। तो उसमें मुझे ये दिखा कि उनको, ठीक है, बदनाम कर दिया बहुत ज़्यादा और उनकी इज्जत पे आ गई बात। तो उन्होंने, वो जो साध्वी और साधु हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जान खुद ले ली और तब से उनकी सोल मुक्त नहीं हो पाई है। और जिन्होंने ये जन्म लिया है उनमें से आप, उनकी ना एक अधूरी डिज़ायर रह गई थी कि मुझे कुछ अपनी सच्चाई सबके सामने लानी है, डिवाइन सोल्स, इसलिए उन्होंने दोबारा जन्म लिया। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप हो उनमें से एक, और आप बचपन से ही इन सब प्रैक्टिस में आ गए हो, अध्यात्म में आ गए हो, भगवान जी से कनेक्शन हो आपका। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आपके एंसेस्टर लाइन में ऐसा कुछ हुआ, ये डेफिनेटली हुआ है, मुझे दिख रहा है ऐसा, ठीक है। डिवाइन सोल्स, मुझे नहीं पता ये मैसेज किससे कनेक्ट होगा। आपके एंसेस्टर्स आपकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। ज़्यादातर लोग
इस अर्थ से नहीं है, वो कहीं और से आए हैं, हायर रेल्म से आए हैं, लेकिन वो भटक गए हैं इस अर्थ पे आके। उनको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है स्पिरिचुअलिटी में जो उनको चाहिए थी, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं हो पा रही है, और लोगों से हाई है लेकिन इतनी हाई नहीं हो पा रही कि वो भगवान तक वापस जाएं, अपने लोक में वापस जाएं। तो आपको वो बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे भटक कर नहीं रहना है। मुझे अपने आसपास एनर्जीज फील हो रही हैं, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके आसपास या तो अभी कुछ चीज़ें हिली हैं, इधर से उधर हुई हैं, कुछ गिरा है, कुछ आवाज़ आ रही है आपको, और कुछ फील हो रहा है आपके आसपास कि है जो इस वक्त आपके साथ इस रीडिंग को सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं है, डिवाइन सोर्स। ठीक है, ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। और अगर आप इस चीज़ से परेशान हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको निश्चिंत किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दो जो आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज बता रहे हैं। आपको आम का पेड़ दिख रहा है मुझे, या तो आम का पेड़ से कोई कनेक्शन है आपका, या फिर आम का पेड़ आपके हाथों से ना कोई किसी पेड़ का नुकसान हुआ है, डिवाइन सोल, और उस पेड़ पे कोई पॉजिटिव एनर्जी थी। एक तरीके से अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, आप किसी घर में रहते हो, आपका घर कोई तोड़ दे तो आपको गुस्सा आएगा। आप भले ही बहुत अच्छे हो नेचर के, लेकिन आपको गुस्सा आएगा कि आपका घर तबाह कर दिया। उस तरीके से ऐसा कुछ पेड़ आपके हाथों से कुछ नुकसान हुआ है उसका, और जो उस पर सोल रहती थी उसको अभी गुस्सा आया हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके लिए। और मुझे अभी अपनी थ्रोट पे ना बहुत ज़्यादा पेन लग रहा है, जैसे मुझे रोका जा रहा है। सो डिवाइन सोल्स, इन पे ध्यान दो आप, ठीक है। और अगर घर बनाने की वजह से या फिर आपकी फैमिली की वजह से, कुछ आपकी वजह से किसी पेड़ का नुकसान हुआ है, वो काट दिया गया है, तो उसको याद करते हुए एक नया पेड़ आपको लगाने की ज़रूरत है कहीं पे। ये चीज़ भी आपके लिए कनेक्ट हो रही है, ओके। मुझे इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है ना अभी ये सब बोलने के बाद। मैं सिर्फ मैसेजेस चैनल करे जा रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मुझे विजन्स आ रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ बस। और लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अभी रिलैक्स महसूस हो रहा है ये सब बोलने के बाद। तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको एक्सप्रेसिव होना है, आपको ना ये थॉट्स, ये सब चीज़ें अपने तक नहीं रखनी है, आगे भी एक्सपेंड करनी है, बोलना है, ठीक है। जो भी आपको फील होता है खुल के बोलना है आपको। अगर कहीं घूमने जाना है आपको, जो कि आया है आपका, कहीं ट्रैवल हो रहा है और आप भी कहीं जाना चाहते हो, तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है। आपको ना ऐसा बोला जा रहा है, अगर आपको किसी चीज़ का डर है, डर रहता है अपनी सिचुएशन को लेके, किसी रिश्ते को लेके, तो आपको वो डर को देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी सोल इतनी पावरफुल है, और आपके पूर्वज, पितृ आपकी नज़रों से देखते हैं चीज़ों को। आप एक मीडियम हो, डिवाइन सोर्स। अगर आपकी लाइफ में कोई डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, तो उससे बचो नहीं, उस पर नज़र डालो और उसका सॉल्यूशन मांगो, और आप देखोगे कि वो डर खत्म है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको ना चीज़ों को बोलना है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, वेल्थ हो, तो आप वो बोलो, भगवान जी को प्रार्थना करो। आपको बोलने से भगवान जी सुनते हैं, आपके पूर्वज तक जाती है वो चीज़ें। और आपके एंसेस्टर्स ये भी आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए भी दुआ मांगो भगवान को, ठीक है। कृष्ण भगवान की छवि दिख रही है मुझे, कृष्ण भगवान आ रहे हैं रीडिंग में, वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं। उनकी तरफ से बुलावा आने वाला है आपको बहुत जल्दी। वृंदावन जा सकते हो आप, बरसाना जा सकते हो आप, प्रेम मंदिर, और एक और मंदिर है, उस मंदिर का नाम है प्रिया कांतजू मंदिर। वो थोड़ा सा ना लोटस टाइप का, आई थिंक
प्रियाकांचू मंदिर दिख रहा है किसी के लिए मुझे, और वो चीज़ मुझे वो विजन आया है जो एक, मुझे नहीं पता उस मंदिर का नाम क्या है, लेकिन जेल थी ना जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो दिख रहा है। वहाँ से आपका बुलावा आ सकता है। और एक जगह है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, आई थिंक बी से कुछ नाम है, वहाँ पे राधा कृष्ण के फेरे हुए थे, आपको वहाँ से भी बुलावा आ सकता है। तुलसी सिग्निफिकेंस, सॉरी, हाँ, ओके, तुलसी का सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है मुझे। यही मैसेज है। तुलसी की सेवा करना शुरू करिए, अपने घर पे लगाइए। और आई थिंक कि शुरुआत में मैसेज मिला था कि नहीं मिला था, आई डोंट नो, लेकिन ये दोबारा मैसेज मिल रहा है तो इसको ऐसे लीजिएगा। आपको नेचर से कनेक्टेड होने के लिए कहा जा रहा है, आपको ग्राउंडेड होने को कहा जा रहा है, डिवाइन सोल। और अगर आप पूजा करते हैं, दिया नहीं जलाते हो, एक तो वो दिया आपके पूर्वज के लिए आया था कि उनके नाम पर जलाना है, अगर आप दिया नहीं जलाते हो तो पूजा के टाइम पे ना दिया जलाओ। क्यों? क्योंकि अग्नि साक्षी होती है हमारी पूजा की। आपको दिया जरूर जलाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना कर लिया फिर सिर्फ धूप बत्ती जलाती, नहीं, दिया भी जलाना है आपको। आपको बहुत जल्दी आपका हायर सेल्फ कनेक्ट करने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। 2 सोल्स ऐसे दिख रही हैं, या तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मैसेजेस आपके पूर्वज दे रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले हो इस दुनिया में, आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी। 5-6 महीने दिख रहे हैं यानी लोगों के लिए। जून मुझे दिख रहे हैं, मार्च दिख रहा है। आपको आपका डिवाइन मिशन पता लगने वाला है, क्या मिशन लेकर आप इस अर्थ पर आए हो, वो चीज़ पता लगने वाली है। कहाँ से आए हो वो पता लगने वाला है आपको। आपकी आकाशिक रीडिंग करने वाला है कोई, या तो आप खुद सीख सकते हो या आपकी कोई रीडिंग करने वाला है। लायन का फेस दिख रहा है मुझे, लायन से हम दुर्गा माँ को भी कनेक्ट करते हैं, तो दुर्गा माँ की ऊर्जा आपके आसपास ज़्यादा दिख रही है। आपको लायन की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड होता है लायन वाला टैरो में, तो अपने अंदर की हिम्मत जगाने को आपको कहा जा रहा है। डिवाइन सोल्स, हिम्मत जगाइए। ओके, आई थिंक अभी हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए इन मैसेजेस को, टैरो कार्ड से और देखते हैं। मुझे पता नहीं लगा सच में, जो जो मैसेज आए मैं बोलता चला गया, पर इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर से कितना बड़ा बर्डन हट गया हो, ऐसा फील हो रहा है मुझे। देख लेते हैं आप लोगों के लिए इन कार्ड से क्या बोलना चाहते हैं आपके पूर्वज और भगवान जी आपको। अर्धनारीश्वर का कार्ड है, और अभी आपको मैसेज मिला था कि अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपकी सोल का आधा हिस्सा किसी और शरीर में, किसी और बॉडी में है, डिवाइन सोल्स। और आप अपने अंदर के भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने वाले हो, आपको करना भी चाहिए। आपके घर पे ना भगवान जी आ रहे हैं जैसे, क्यों? क्योंकि इस पे ये फ्लावर गिर रहे हैं, लेकिन मुझे ये ना चरण की तरह एनर्जी दे रहे हैं, जैसे चरण बन रहे हैं, पैर के निशान बन रहे हैं। भगवान जी आपके घर पर आना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता वो ब्लॉक है। वो ब्लॉक क्यों है रास्ता? क्योंकि आपके घर पे अभी नेगेटिव माहौल बना हुआ है, डिवाइन सोल्स। तो आपको ना डीक्लटर करने के लिए तभी वो मैसेज मिल रहा था। अगर आप अपने दरवाजे पे चप्पल, जूते, झाड़ू, कुछ ऐसी चीज़ें रखते हो, डस्टबिन रखा हुआ है, तो उन सब चीज़ों को हटाओ, अपनी एंट्रेंस को सुंदर बनाओ, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुंदर बनाओ, फ्रेगनेंस वाला बनाओ, तो भगवान जी आपके घर पे बिल्कुल आएंगे। ठीक है?
आप ना हर फ्राइडे को टीका लगाया करो। अगर डेली हो सकता है तो डेली, नहीं तो हर फ्राइडे को कुमकुम का टीका लगाया करो आप। ये कनेक्ट हो रहा है आपके लिए। आपको मून मेडिटेशन करने की जरूरत है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है ज्यादा, और हार्ट चक्रा तो आई थिंक आपका ब्लॉक है आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, उसमें भी ध्यान करना है आपको। ठीक है डिवाइन सोल्स, आपके ऊपर ना जैसे लाइमलाइट आने वाली है, वो भी दिख रहा है। किसी तरीके का नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है आपको आने वाले टाइम में। ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके लिए। जो भी काम अभी तक नहीं हो रहा था आपका, वो अब होना शुरू होगा। और वो कब से होगा? आप कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करने वाले हो, कहीं पे तो आप जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, वो सब है। आपकी अगर हेल्थ खराब चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है। और जो हम देख रहे थे कि पितरों को बांधा हुआ है, और अगर आपने वो ब्लैक मैजिक वाली वीडियो देखी है हमारी, तो आपको पता होगा उसमें भी आया था कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उस वीडियो से आप इस वीडियो पे आए हो, तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाया जा रहा है। वो प्रोसेस शुरू हो गया है। और अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी नेगेटिव एक्टिविटी आपके ऊपर कराई गई थी, जो भी तांत्रिक क्रिया हुई थी, वो सब अभी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। हुई नहीं है लेकिन हो रही है। आपको काली माँ को हिबिस्कस का फ्लावर, जिसे हम बोलते हैं गुलहड़ का फूल, वो चढ़ाने की जरूरत है, जो इस पे बन भी रहा है। ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है किसी के लिए। वो फ्लावर चढ़ाने की जरूरत है आपको। आपको अगर कोई सेक्रेट सिंबल्स दिखते हैं, ज्योमेट्रिकल सिंबल्स दिखते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना, रिसर्च करना शुरू करिए। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करिए। आप थर्ड आई ऑलरेडी एक्टिवेट है, लेकिन उसको पॉलिश करिए आप। ठीक है। माता श्रृंगार मांग रही हैं आपसे। आप मंदिर में जाके श्रृंगार, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा के आइए माता को, जिन भी माता में आप मानते हैं। उनकी आरती किया करिए आप। ठीक है। और अगर आप मंदिर पे कुछ चढ़ा के आए हो, कुछ बोल के आए हो, तो वो काम पूरा होने वाला है। आपकी वाइब्रेशन सच में बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे। और आप ही की मदद से आपके पूर्वजों की वाइब्रेशन बढ़ेगी, वो मुक्त होंगे, जो वो परेशान हो रहे हैं वो ठीक होंगे, और इसलिए वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके डिवाइन सोल्स, आपके घर पे ना वेल्थ बहुत ज़्यादा आने वाली है। पैसा पैसा आने वाला है आपके घर पे। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इसके बाद से आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ओके। मेहंदी दिख रही है मुझे किन्हीं लोगों के लिए। या तो आपकी मेहंदी होने वाली है, या कोई मेहंदी की रस्म होने वाली है। अगर आपको मेहंदी लगाने का मन कर रहा है, मेहंदी की खुशबू आती है आपके आसपास से, तो मेहंदी लगाओ आप। वो भी दिख रहा है मुझे। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज रेजोनेट होगा, लेकिन मेहंदी का कुछ तो रोल आपके लिए आ रहा है ऐसा। ओके, एक कार्ड और लेंगे, फिर इस रीडिंग को हम सम अप करेंगे। अपने आप ही आ गया कार्ड। काली माँ का कार्ड है, बॉटम से हनुमान जी का कार्ड है। ओके, काली माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। वही है जो ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं ना, वो ख़त्म होना शुरू हो गया है, और काली माँ की मदद से ही हुआ है। काली माँ से ही कनेक्ट करिए आप। और हनुमान जी भी आए हैं, हनुमान जी भी आपकी मदद करेंगे। और उससे पहले जब हम शफल करने वाले थे, तो बगलामुखी माता का कार्ड था। बगलामुखी माँ भी नेगेटिविटी को हटाती है, तो उनका हवन करवाना घर पे, उनकी पूजा करना। उनकी पूजा करना ना एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारे रूल होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। वो भी आप शुरू कर सकते हो। मेरे खुद के घर पे बगलामुखी माता की पूजा होती है, वो भी नेगेटिविटी को काटती हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपके गोल्स प्रोटेक्टेड हैं। भगवान जी आपको वो बोल रहे हैं, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। बस वही है कि जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, जो थोड़ा बहुत वो परेशान हो रहे हैं, उस पर काम करना शुरू करिए। आपके लिए एक चीज़ मुझे दिख रही है, जब सनराइज होता है जब, और जब सनसेट होता है तब,
आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगोगे ना, मैनिफेस्टेशन करने का तरीका आपके लिए अनलॉक हो रहा है। तो आप उस टाइम पे ना ईस्ट की तरफ फेस करके मांगो आपको जो चाहिए, आपको बिल्कुल मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, ये तरीका अपना के देखो आप। रेड कलर का यूज अपनी लाइफ में ज्यादा लाओ। ओके डिवाइन सोल्स, ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। मुझे इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहा है कि इन कार्ड से और आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस देखने चाहिए। 3 कार्ड निकालते हैं इससे, फिर रीडिंग को फाइनली सम अप करेंगे। क्योंकि एंजल्स का हम देख रहे हैं, पूर्वज का देख रहे हैं, उन्हें एंजल्स ही कहा जाता है, और एंजल्स के मैसेज ना देखें तो अधूरी रह जाएगी ना रीडिंग, इस वजह से। आपने देखा, पता नहीं आपको फील हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ये आपकी रीडिंग कर रहा हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा काम हो गया हूँ, जैसे कि मैंने बोला भी, तो ये आप ही लोगों की एनर्जी है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू इस रीडिंग को देखने के लिए। आप लोगों की वाइब्रेशन है ये, बहुत हीलर हो सकते हो आप, हीलिंग वाइब्रेशन है आपकी। कम्युनिकेशन का कार्ड है बिल्कुल, और आपके लिए आया भी था कि आपको बोलना है, सब कुछ एक्सप्रेसिव होना है आपको। कॉम्प्रोमाइज, सक्सेस का कार्ड है आपके लिए बॉटम से, बहुत अच्छा। तो अगर अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, मुझे ये दिख रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज ना आपको रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, जो भी कॉम्प्रोमाइज आपने अभी तक किया है, वो रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपके कामों में अबंडेंस आ रही है। वरना आपके लिए एक गाइडेंस और आ रही है जो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, वो ये है कि अगर किसी चीज को लेकर रिजिड हो रहे हो, आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, थोड़ा सा शिफ्ट लाइए अपने थिंकिंग में, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करिए, दूसरी डायरेक्शन से भी सोचना शुरू करिए। ये है, और जब आप ये कर दोगे और जो भी कुछ रीडिंग में आया वो करते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। बहुत कुछ अचीव आप कर लोगे अपनी लाइफ में। जैसे आपके स्टार्स जो हैं, मुझे इस कार्ड से दिख रहा है, जैसे आपके स्टार्स आपके लिए ना अलाइंड होने वाले हैं। फिर आपकी कोई भी दशा, अंतरदशा, नेगेटिव प्रभाव देने वाली हो, वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशन में आप आते हुए दिख रहे हो आगे। आपके जैसे पर लगने वाले हैं, आप उड़ने वाले हो, आप वो बोलते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। आपकी स्काई भी नहीं है लिमिट, आपके तो पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्स लिमिट होने वाली है। डिवाइन सोल्स, बहुत बहुत ऊपर उठोगे आप, और उसकी शुरुआत होती है अब, अभी से, इसी वक्त से। ओके, बहुत अच्छे नोट पे एंड हो रही है रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी आप लोगों की, इसे क्लेम करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये रीडिंग पहुंचे। सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।